इसलिए कि हम लोगों को बालू घाट हर एक चीज़ जब से बीजेपी सरकार आई पूरी तरीके से ठप कर दिया गया। संजय निषाद जी माने जाते हैं, वो इसलिए गए हैं कि हम लोगों की जो आरक्षण है, चाहे माननीय अखिलेश जी हों या माननीय योगी जी हों, जो हम लोगों की आरक्षण कराएगा उसी तरफ से हम लोग सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश जायसवाल। आप देख रहे हैं यूपी तक का खास कार्यक्रम यूपी किसका। आज मैं कालीन नगरी भदोही के जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में मौजूद हूं और यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें यूपी किसका है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हरीलाल नाम है। क्या करते हैं आप? हम तो वकालत करते हैं। क्या कहेंगे यूपी किसका है 2022 में? 2022 में तो अभी आने पर देखा जाएगा, जैसा माहौल रहेगा ऐसे क्लियर कैसे बता दिया जाए। नहीं, ऐसे क्या लगता है आपको? ऐसे लगता है तो सरकार बन सकती है? ऐसे लगता है तो बीजेपी की संभावना है। क्यों? क्योंकि सब में मटफूट है, कोई सब इधर उधर भाग रहे हैं, बीजेपी में एकता बनी हुई है, इसलिए लगता है बीजेपी आ सकती है। इनका कहना बीजेपी आ सकती है। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? राम प्रकाश मिश्रा। राम प्रकाश जी, क्या करते हैं? हम तो ठेकेदारी काम करते हैं। क्या लग रहा है 2022 किसका है? इसमें योगी का है। क्यों, क्या कारण है इसके? कारण है कि 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, और क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोग को यही चाहिए ना, देशभक्ति है उसमें। किससे किससे लड़ाई होगी? लड़ाई क्यों कौन होगी? लड़ाई सब सिर्फ जो है योगी योगी ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। सब थोड़ा थोड़ा सब सीट लेकर इधर उधर भाग जाएंगे सब लोग। क्या करेंगे? कहना है कि योगी ही रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शेषवर दुबे, क्या करते हैं? स्टाम्प वेंडर हैं। क्या लगता है आपको 2022 का चुनाव कौन आ रहा है 2022? 2022 में योगी, क्यों, क्या सरकार है? इसलिए कम से कम माफिया राज खत्म हो गया, लोग स्वतंत्र हैं और कोई बात नहीं है। मेन आपके जिले की विकास की स्थिति क्या है? कुछ बदलाव हो देखिए, रहा है? हमारे जिले का विकास अगर जो किया है तो विजय मिश्रा विधायक किया है। अगर ये बात पूछेंगे तो विजय मिश्रा के ऊपर भी तो कार्रवाई हो रही है। अरे कार्रवाई होगी तो हमें गलत रहेंगे, हमारे ऊपर भी होगी। मतलब अब योगी सरकार से संतुष्ट? हाँ, हम योगी संतुष्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और भी हैं हमारे साथ, युवा भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमार सिंह सर। क्या करते हैं आप? हम बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको 2022 जो चुनाव होने वाला है? हमारे हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, क्योंकि वो एजुकेशन पे अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम लोग को चाहिए एजुकेशन, और जिस पे वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इसलिए वो आने वाले हैं। और रोज़गार की जो बात है, रोज़गार के लिए भी अच्छा प्रोसेस ला रहे हैं, तो इसलिए योगी सरकार ही ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। एक दादाजी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? बैकुंठनाथ पांडे। बैकुंठ जी, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार बने? योगी सरकार बने साहब, योगी सरकार चाहिए। क्या है, क्या कारण मानते हैं? अरे कारण माफियागिरी खत्म है, विकास काम हो रहा है, सड़क वगैरह सब बन रही हैं, और क्या लेना देना है? गल्ला पताई मिल रहा है। हाँ, सब काम विकास पर है। योगी क्या जिले का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ा है? बढ़ा है। और भी हैं यहाँ पर साथी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अरुण कुमार श्रीवास्तव उर्फ मनोज। हम तहसील में स्टाम्प बिल्डर भी हैं और यहाँ के बीजेपी से सक्रिय हम कार्यकर्ता भी हैं। और योगी से हम लोग इसलिए प्रसन्न हैं, योगी और मोदी जी से इसलिए प्रसन्न हैं कि उन्होंने एक काम अपने लाइफ में, योगी मोदी और हमारे जो राष्ट्रपति हैं और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, जो निर्णय दिया वो बहुत मजबूत निर्णय दिया। भगवान श्री राम का जो मंदिर बनवाए हैं हमारे मोदी जी और योगी जी, हमारे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ की जनता, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसलिए मैं योगी सरकार को यहाँ पर लाऊंगा। ये राम मंदिर बनने से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इनका कहना है कि योगी सरकार ही बनेगी। मैं आपको बता दूं, ये ज्ञानपुर जो है यह तहसील परिसर है और वहीं पर मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं। और भी हमारे साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मैं सुरेश चंद्र यादव। मैं क्या करते हैं? मैं ठेकेदारी काम करता हूं। और क्या लगता है आपको 2022 में कौन जीत रहा है? 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जो दुबड़ेबाजी जो सरकार चल रही है, ये बहुत ही आज के डेट में इतना महंगाई भत्ता कर दिया है कि लोग परेशान है। बताइए,
तेल का देखा जाए, अरे जो सरसों का तेल 180 रुपये लीटर चला गया है और 200 रुपये लगभग मान चले हो चुका है। पेट्रोल इतना भाग गया है, डीजल इतना भाग गया है। कौन सरकार बनाएगा? ये दुबलेबाजी चल रही है, चलती रहेगी। ये बनाएगी सरकार तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार बने और पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, इससे कोई रोक नहीं पाएगा। और विकासशील पुरुष हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इनका कहना है कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? महेश कुमार निषाद। निषाद जी, क्या लगता है 2022 में निषाद लोग किधर जा रहे हैं? सर देखिए, अगर निषाद लोग तो हो सकता है कि सपा को ही जाएं। जितने 20% वोटर हैं हो सकता है सपा में ही जाएंगे, इसलिए कि हम लोगों को बालू घाट हर एक चीज़ जब से बीजेपी सरकार आई पूरी तरीके से ठप कर दिया गया। बोट नाव लोन पे हैं, वो उनकी लोन की नोटिस जा रही है, उसको कौन भरेगा? हम लोग तो जब बालू कारोबार चल ही नहीं रहा है नाव से, बोट से, और आज से नहीं पुश्तैनी से, जब साधन नहीं था, वाहन नहीं थी, तो बोट से ही मल्लाह लोग पार कराते थे यात्रियों को, गाड़ी को, और हर एक ईंधन को भी, यहाँ से लेकर के इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, हर एक जगह। लेकिन इस समय बीजेपी सरकार के आने से हम लोगों की रोजी रोटी पे जिस तरीके से मारा पड़ा है हम ही लोग जान रहे हैं, और हो सकता है बस यही सरकार आएगी। लेकिन निषाद समाज के जो नेता माने जाते हैं, संजय निषाद, वो तो बीजेपी के साथ चले गए हैं। नेता जो संजय निषाद जी माने जाते हैं वो इसलिए गए हैं कि हम लोगों की जो आरक्षण है, चाहे माननीय अखिलेश जी हों या माननीय योगी जी हों, जो हम लोगों की आरक्षण कराएगा उसी तरफ से हम लोग सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम लोग की खुद की सरकार रहेगी। आरक्षण पे ये मान रहे हैं कि अखिलेश जी की गवर्नमेंट आएगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार जी, क्या करते हैं आप? हम तो व्यवसायी हैं, कपड़े की दुकान है हमारा बसवापुर में। अच्छा, क्या लगता है 2022 में कौन चुनाव बदलाव जीत होगा? रहा है? बदलाव होगा। किस मुद्दे पे बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव इसलिए होगा कि मतलब जो है सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, हम लोग दर बेदर भटक रहे हैं। हाँ, और इससे बड़ा क्या लेंगे आप? तो लड़ाई में कौन कौन दो दल देखे जा रहे हैं? लड़ाई में अखिलेश भैया चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे कोई लड़ाई में नहीं है। अगर कोई लड़ाई में है तो बसपा है, बीजेपी कहीं नहीं है। अच्छा, इनका ये सपा के कट्टर समर्थक दिख रहे हैं, इसलिए इनका कहना है कि बसपा ही लड़ाई में, भाजपा नहीं है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार बिंद है। विजय जी, क्या करते हैं? मैं समाज सेवा करता हूँ, व्यवसायी भी हूँ। क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? बिंद समाज का बहुत वोट है यहाँ। देखिए, सरकार तो एकदम हाहाकार मचा के भारतीय जनता पार्टी की 22 तो छोड़िए 27 की तैयारी चल रही है। 22 तो हम जीत चुके हैं, क्योंकि बसपा का कोई वजूद नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी जो है भाई भतीजेवाद की लड़ाई लड़ रही है, तो कोई कहीं लड़ाई में नहीं है। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और हमारे जनपद में जितना विकास हुआ है सब भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में हुआ है। गरीबों को 101% प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं शहर में, और गरीबों को लगातार फ्री में राशन मिल रहे हैं, और किसान निधि मिल रही है, और क्या कहते हैं कि सड़कें आप देख रहे हैं। आप बनारस से इलाहाबाद देख लीजिए, जंघई से दुर्गागंज देख लीजिए, ज्ञानपुर से भदोही देख लीजिए, सारी रोडें एकदम चमचमा रही हैं। और पूर्ण रूप से जो गुंडे हैं वो जेल के अंदर हैं, चाहे जो भी गुंडा हो, चाहे वो जिस जात का गुंडा हो। एकदम भदोही जो है गुंडा मुक्त हो चुका है, और पुलिस प्रशासन एकदम पूर्ण रूप से सही ढंग से काम कर रही है। सरकार एकदम सही चल रही है, और कोई सपा बसपा का कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये सब जातिवाद की पार्टियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। मानना डेवलपमेंट के नाम पर जो है बीजेपी आगे जा रही है, तो बीजेपी चुनाव जीतेगी। एक और युवा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अभिषेक मौर्य। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको, कहाँ जो है 2022 में कौन चुनाव जीत सकता है? हमें लगता है योगी जी जीतेंगे। क्यों, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि उनका कार्य जो है बहुत अच्छा है, एजुकेशन के भी देख लीजिए, और प्लस में और कार्य जो है उनका सब कुछ बढ़िया है। यहाँ तक कि गरीबों का भी भला किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है।
तो इस तरह से कि योगी जी आएंगे। जो विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी और रोजगार को लेकर काफ़ी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि रोजगार ये लोग नहीं दे पाए, तो क्या कहेंगे इसे? रोजगार दे तो रहे हैं, अब उसका लाभ जो है लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे लें अपना, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। एकदम मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देखा जाए तो भदोही जिले के जो लोग हैं उनका मानना है कि विधानसभा 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही पूरी लड़ाई देखने को मिलेगी। अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। महेश जायसवाल, यूपी तक, भदोही।